का अपना यूट्यूब चैनल बिहारी करेंगे और इससे जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आप लोग को पूरा क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो को आप लोग 2 बार देखिएगा तो आप लोग को टोटल ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। और आप लोग ऑब्जेक्टिव में से 5 नंबर का पूछा है तो 5 नंबर आप लोग मुट्ठी में कर लीजिएगा। तो चलिए समझते हैं। कक्षा 12वीं बिहार बोर्ड दिगंत भाग 2 महत्वपूर्ण ऑनलाइनर वीवीआई ऑनलाइनर परीक्षा उपयोगी नोट्स है। इस नोट्स को लेना चाहेंगे तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करिएगा 62 0 23 38 462। आप लोग इस पर कांटेक्ट करेंगे तो पीडीएफ इसका हम बिल्कुल फ्री में दे देंगे। तो देखिए अध्याय नंबर 3 है। अध्याय नंबर 3 है जिसका नाम क्या है, संपूर्ण क्रांति है। संपूर्ण क्रांति, संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन हो जाएंगे तो जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण को हम लोग लोकनायक के नाम से भी जानते हैं। और यह पाठ की कौन सी विद्या है तो ऐतिहासिक भाषण है। कौन सी विद्या, ऐतिहासिक भाषण है। और भाषण कहाँ दिए थे, भाषण स्थल मतलब भाषण स्थान गांधी मैदान में दिए थे। गांधी मैदान पटना में दिए थे। तो इससे आप लोग को 5 को ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। पहला आपकी क्या पूछेगा, संपूर्ण क्रांति पाठ की कौन सी विद्या है। संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण किस नाम से प्रसिद्ध थे तो लोकनायक। और पाठ की कौन सी विद्या है तो ऐतिहासिक भाषण। और भाषण कहाँ दिए थे तो गांधी मैदान में दिए थे। इतना आप लोग को याद रखना है। और लेखक परिचय, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। देखिए जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था तथा उनका निधन 8 अक्टूबर 1969 को हुआ। 8 अक्टूबर 1969 को हुआ। इनका जन्म स्थान सिताबदियारा गांव है जो बिहार के सारण और उत्तर प्रदेश के बलिया जिला के घाघरा जिला में फैला हुआ है। तो आप लोग को इसमें कौन कौन सा याद करना है, और इनका जन्म याद कर रहे हैं, इनका मरण याद कर लेना है, और इनका जन्म कहाँ होले रही से याद कर लेवे के है। ओकरा बाद कहाँ कहाँ होले रही से याद कर लेवे के है। याद कर लेवे के है। जयप्रकाश नारायण के बचपन के नाम कथी रही, बाउल रही। और बड़ा होलखिन तो कथी उनकर नाम के प्रसिद्ध हो गए जेपी, यानी कि लोकनायक के नाम से प्रसिद्ध हो गए। तो ये सब याद कर लेवे के तरह से। और उनकी माता का नाम क्या था, तब फूल रानी था। इनके माता का नाम कथी रही, फूल रानी। और पिता का नाम रही हर्षोदयाल। तो ये सभी पूछो है, इसे पूछे थे, इस सभी के छोड़े के नहीं, याद कर लेवे के है। एको नंबर कट देवी जेपी की पत्नी के है। सन 1922 में ना उच्च शिक्षा मतलब हायर एजुकेशन के लिए अमेरिका चल गए। कहाँ चल गए, अमेरिका। और अभाव में काम करते हुए मतलब वो अमेरिका में पढ़ने गए थे तो उनको काफ़ी कष्ट हुआ था, काफ़ी ज़्यादा कष्ट हुआ। तो कैसे कैसे अपना पढ़ाई किए थे। अब उनके बाद स्वतंत्रता के बाद न सन 1952 में इन्होंने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के गठन में अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1952 में न प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और इन्होंने सन 1965 में समाज से पुरस्कार और सन 1998 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इनको ना 1998 में ना मरणोपरांत यानी इनका जब मृत्यु हो गया उसके बाद भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया था। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया था। देखिए जयप्रकाश नारायण द्वारा रचित प्रसिद्ध राजनीतिक पुस्तक का नाम क्या था, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी है जो जयप्रकाश नारायण के द्वारा प्रसिद्ध राजनीतिक पुस्तक का नाम था। तो इसे याद कर लियो, इससे काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछा या इसे हम ईवीआई क्वेश्चन लेकर लियो। तो ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाता, 2 नंबर वाला क्लियर हो जाता। एक ऐतिहासिक भाषण का अंत है। पाठ संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण द्वारा दिया गया एक ऐतिहासिक भाषण का अंत है। यह ऐतिहासिक भाषण जेपी ने 5 जून 1974 को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में लाखों की जनता को समक्ष दिया था। लाखों की संख्या में तो भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार
छात्रों के विशेष आग्रह पर जेपी ने संभाला था। छात्रों के विशेष आग्रह पर जयप्रकाश नारायण ने संभाला था। जेपी ने आंदोलन के नेतृत्व के लिए एक शर्त रखी थी। जेपी थे ना, जो आंदोलन के लिए एक शर्त रखी थी कि आंदोलन पूरी तरह से शांतिपूर्ण होगा। आंदोलन होगा जो पूरी तरह से क्या होगा, शांतिपूर्ण होगा, और वो नेतृत्व उनकी सलाह पर सामूहिक रूप से होगा। सामूहिक मतलब पूरा समाज मिलकर करेगा। लेकिन कहना किसका, जयप्रकाश नारायण का मानना पड़ेगा। भाषण के दौरान जेपी ने कहा कि उनका वैचारिक संघर्ष किसी व्यक्ति विशेष से नहीं, उनका वैचारिक था ना, मतलब विचार जो किसी व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि सरकार की गलत नीति, सिद्धांतों और कार्य से है। जयप्रकाश नारायण राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और भूतपूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने बड़े भाई मानते थे। जवाहरलाल नेहरू के ना जयप्रकाश नारायण क्या मानते थे, बड़े भाई मानते थे, का आदर करते थे, पर गलत नीतियों का आलोचना भी निर्भीकता से करते थे। उनकी गलत नीति था उनको भी विरोध करते थे। जयप्रकाश नारायण दल विहीन मतलब किसी दल से नहीं थे, वह स्वयं अकेले खड़ा थे, स्वयं अकेले, यानी पार्टीलेस डेमोक्रेसी, गांधी जी के सर्वोदय विचार के प्रवर्तक थे। जेपी के अनुसार असली लोकतंत्र वह है जहां सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ। जेपी के अनुसार ना असली लोकतंत्र वो है जहां सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, जनता के पास वास्तविक शक्ति हो, न कि केवल राजनीतिक दलों के पास। भाषण में जेपी ने युवाओं को आह्वान करते हुए कहा कि यह क्रांति केवल संसद या सरकार बदलने के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज को बदलने के लिए संपूर्ण क्रांति है। महान राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का निधन जेपी के मित्र रामनाथ जी गोयनका के घर मद्रास पर हुआ था, जिसका जिक्र जेपी ने भावुक ऊपर अपने भाषण में किया है। तो इसे याद आप लोग कर लीजिएगा, इसको 2 बार वीडियो को देख लीजिएगा, याद हो जाएगा। इसका जो VVI सब्जेक्टिव होगा उसको भी बता देंगे। और बोर्ड परीक्षा के लिए विशेष सुझाव बता रहे हैं। भाषण की तिथि आप लोग को याद करना है 5 जून 1974 का, और बचपन का नाम बाउल, समाज सेवा के लिए मैग्सेसे पुरस्कार 1965 में मिला था। संपूर्ण क्रांति पाठ कौन सी विद्या, तो भाषण है। तो ऐसा है जो बोर्ड परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। और आप लोग को हम बता देते हैं 7 बजे आप लोग को डेली क्लास चलता है। क्या बजे, 7 बजे आप लोग को डेली क्लास चलता है, लाइव और रिकॉर्डेड दोनों, लाइव आप प्लस में रिकॉर्डेड, लाइव और रिकॉर्डेड दोनों आप लोग को चलता है। तो आप लोग क्लास का एंजॉय लीजिए, और PDF नोट्स के लिए आप लोग को हम नंबर दे रहे हैं, उस पर आप लोग कांटेक्ट करेंगे तो आप लोग को PDF मिल जाएगा। आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट करिएगा 62 023 38 462, तो आप लोग को PDF मिल जाएगा। और आप लोग को हम सितंबर तक सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे। कब तक, सितंबर तक आप लोग ऑल सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे। सितंबर तक आप लोग को सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो कैसा लगा वीडियो, आप प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप लोग को ऑब्जेक्टिव का टेस्ट हम आप लोग को लेंगे बहुत जल्दी। इसमें आप लोग को ऑल सब्जेक्ट का मिला के आप लोग को टेस्ट लेंगे, साथ में चैप्टर वाइज टेस्ट लेंगे। और आप लोग को अब से क्लास पूरा धुरंधर तरीका से चलेगा, अब आप लोग क्लास नहीं रुकने वाला है। तो चलिए आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।